जय हिंद बच्चों। आज मैं आप लोग का वास्तविक संख्या का ठीक है ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें 1 से लेकर ठीक है 20 तक हम करवा चुके हैं पिछले क्लास में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ठीक है 21 से लेकर 40 तक आज का क्वेश्चन ठीक है करवाया जाएगा। आप लोग को बता रहे हैं ठीक है कि इसमें जो सेशन चलेगा आपका ऑब्जेक्टिव का वो कम से कम हम 100 क्वेश्चन करवाएंगे ठीक है इस चैप्टर का, यानी वास्तविक संख्या का। यानी जो भी चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे ठीक है उसके बाद उस चैप्टर के लास्ट में ठीक है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप लोग एग्जाम में आप लोग का 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आता है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग कोशिश कीजिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आपका फोकस हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा है ठीक है कि जहाँ पे अगर 1 नंबर आप सही बनाते तो वहाँ पे 1 नंबर मिलेगा, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर थोड़ा बहुत गलती रहता तो उसमें कुछ नंबर कटता है। लेकिन इसमें है कि 1 नंबर है तो आपका 1 नंबर में 1 नंबर फिक्स हो जाएगा। इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ठीक है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस कीजिए, इससे आपको एग्जाम में ठीक है नंबर थोड़ा सा ज्यादा आने वाला है। ठीक है, और अगर यहाँ पे आपका फोकस ज्यादा होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ठीक है तो एग्जाम में मतलब कि जाइएगा तो आपको वहाँ पे परफॉर्मेंस ज्यादा रहेगा। तो यहाँ से कोशिश कीजिएगा आप लोग ज्यादा प्रैक्टिस करके जाएं ताकि आपको एग्जाम में ठीक है कम समय में ये सब क्वेश्चन आप बनाकर चले आए। तो देखिए आज हम क्वेश्चन देखेंगे ठीक है 21 नंबर से। तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। तो देखा है ना क्वेश्चन 21 नंबर, कर लो क्वेश्चन की एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा लगते हैं। ठीक है, तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर फिर से मिलने में कितना समय लगेगा। मतलब क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है, एक बार ऐसा क्वेश्चन हम बता चुके हैं आप लोगों को। ठीक है, तो पिछला बार हम बताए थे क्या इसमें क्वेश्चन में कि जब इस तरह का क्वेश्चन रह लो ठीक है तो कि मतलब एक घड़ी दे देगा ठीक है, घड़ी दिल को या तो बोल दिल को एक वृत्ताकार पथ को। ठीक है, यानी घड़ी दे दिल को चाहे तो दिल को एक वृत्ताकार पथ आप बोल रहे इस पे चक्कर लगावे लगी, 3 आदमी हो चाहे 4 आदमी हो चाहे 5 आदमी, जे भी आदमी रहू अब फिर से सबका एक वो टाइम अपना फिक्स है। यहाँ पे करो 2 घंटा लग रहा है, 3 घंटा, 5 घंटा। अब यहाँ से शुरू कर लू एक प्रस्थान बिंदु ठीक है जहां से स्टार्ट कर लू, अब फिर यहाँ पे वो सब है तो एक ऐसा समय थी कि एक जगह मतलब कि सब फिर से यही जगह पे आ जाबू तो कितना चक्कर के बाद सब मिलथुन है वही यहाँ पे पूछ रहे क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन बोलिए कि जब इस तरह के क्वेश्चन रहते तो सीधा क्या निकालना है एलसीएम। एक क्वेश्चन के एलसीएम सीधा निकाल दो। एलसीएम कितना कितना के 1, 3 और 5। अब देखो रम कोई काटे वाला तो हक ना ठीक है, एरा ना 3 काटे वाला हक ना 5 ना ही 1। तो जब कोई ना काटे वाली बा ठीक है तो का कर वो तीनों के गुना कर दो, 3 गुना 5 गुना 1, 3 5 15। 15 घंटा ऑप्शन कौन में है, ऑप्शन डी सही हो गया। यानी 15 घंटा के बाद ठीक है तीनों फिर से मिल जाती एक ही स्थान पर, यहाँ जहां से दौड़ना शुरू कैलू ना वहां पर फिर तीनों आ जाबू। ठीक है को अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कर लो कि यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्या का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। अब एक दो संख्या तो ना दिल को एक बार दिल को कितना 13,986 अभाज्य संख्या का योग क्या होगा। तो अभाज्य संख्या पहले पता होना चाहिए कि का होगा को। अभाज्य संख्या का हम परिभाषा लिखा दिलिए लेक्चर नंबर 1 जा करके जो वास्तविक संख्या को अगर लेक्चर नंबर 1 देखो तो में हम समझाइले ही हो ठीक है को कि अभाज्य संख्या का होगा को। तो यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में समझ ला कि जो संख्या खुद से कटा है को, जो संख्या खुद से ओकरे बोला ही अभाज्य। अब देख लो ये में ठीक है, इसमें बोल रहे प्रथम 13,986 ठीक है को। तो पहला जो संख्या है कौन सी है को, सम है को, पहला संख्या सम। अब बाकी जो संख्या को तो ये में 13,986 में 13,985, 13,985 ये पूरा संख्या तो कौन सी होता है विषम ही होतो ठीक है को। यानी पहला एगो अभाज्य संख्या ऐसा ना कौन जो का कौन सम। अब बाकी जितना भी संख्या सब है तो सब कौन सी आवेगा, तो सब में संख्या आवेगा आपका विषम। ठीक है, एक के संख्या जो है तो हर सम, तो देख लो ये सम है को, बाकी जो भी संख्या ले रहा सबका विषम। तो विषम संख्या में जोड़ के चेक कर लो ठीक है को कि विषम संख्या के योग आखिरकार लो है। तो देख लो हमें विषम संख्या के योग 3 5 8 7 15, यानी विषम अभाज्य संख्या के जोड़ भी कौन सी लो विषम। अब विषम एगो संख्या सम जोड़ दो कि एक के संख्या ना सम तो रखो। अभी 13,985 तक में भी लेके जाऊ तो विषम में है 13,985, तब विषम संख्या मतलब विषम अभाज्य संख्या के जोड़ भी कौन सी लो विषम संख्या। अब विषम संख्या में तुम जोड़ दो सम संख्या, कौन सी जोड़बू सम, तो सम जोड़ दो 15 में 2 जोड़बू तो 17, 17 कौन संख्या अगली विषम संख्या। विषम संख्या कटे लगी विषम संख्या ऑप्शन में चाहिए। अब वो भी कंफर्म यार हम देख लो कौन विषम संख्या को कटे वाला, 6 तो विषम संख्या को ना, 3 हो तो 4 भी ना को 8 भी ना को, तेरा ऑप्शन कौन हो जितो डी, इनमें से कोई ना। क्योंकि जब योग्य और लो विषम संख्या तक काटने वाला भी कोई भी संख्या अगर चाहिए काटने के लिए तो भी कौन संख्या चाहिए विषम संख्या। अगर विषम संख्या ना लो तो ना काट दो।
तेरा ऑप्शन कौन हो जतो डी। समझ लू कि ना समझ लू। अब देख लो क्वेश्चन नंबर अगला 23, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता। तो जैसे इस संख्या रेखा को क्वेश्चन नंबर 3, अब यहाँ संख्या रेखा तो जानबे करो, ठीक है को 0 एक तरफ, फिर 1 लिखबू, 2 लिखबू, 1 2 3, फिर इधर जब -1 -2 -3, ठीक है। अब एरा पे बोल लो कि संख्या रेखा पर मतलब कि प्रत्येक बिंदु कौन सी प्रदर्शित करा। तो एरा में बोल लो को प्रकृति, पहला वास्तविक संख्या, ठीक है, फिर दूसरा प्राकृतिक संख्या, तीसरा परमेय संख्या और चौथा अपरमेय संख्या। तो देखो 0 कौन संख्या, तो प्राकृतिक संख्या, तो हकु न 0, ठीक है। लेकिन एक प्राकृतिक संख्या तो मतलब बोल सकते हो प्राकृतिक संख्या भी। फिर परमेय संख्या, तो परमेय संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में हकु। तेरा में जितना संख्या सब कौन सी हको परमेय तो है सब, ठीक है। तो परमेय भी हो सकलो इसे अपरमेय संख्या, ठीक है। तो अपरमेय संख्या क्या बोला को कि जकर मतलब कि रूट में हो, ठीक है, ओकर मान दशमलव में। तो अब 0 और 1 के बीच में जो भी संख्या लिखबू तो कुछ ना कुछ तो दशमलव में लिखबू, 0.1 0.2 चाहे कुछ भी लिखो, 0.3, तो सब कौन सी में है तो दशमलव में ही है। तो जब दशमलव में है तो संख्या, ठीक है को, तो दशमलव में तो परमेय भी हो सकलो। तब वास्तविक संख्या केरा बोले ही, ठीक है। परमेय और अपरमेय संख्या के परिवार को कौन सी बोलल जाए, वास्तविक संख्या। तेरे में ऑप्शन कौन हो जाता, ऑप्शन नंबर ए। तो ये ठीक कर दू, कोई दिक्कत ना। अब देख लो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में कर लो केकर दशमलव प्रसार शांत। शॉर्ट में हम तोरा समझा दिलियो पहले ही कि शांत केकर होबा। तो जौन संख्या के, ठीक है, हर के गुणनखंड करे पे अगर ओकर गुणनखंड में खाली 2 या तो खाली 5, ठीक है, या तो दोनों मिल करके 2 और 5 अगर आ गल खुन, ठीक है को, दोनों में से कोई संख्या, तो समझ जाओ उसका दशमलव प्रसार का होता शांत। अगर ना लो, ठीक है को, तो का हो जितो अशांत। तो यहाँ पे ध्यान देहू कि केकर शांत होता और केकर अशांत। तो देखो 11/700, अब 11 से तो 700 कटे वाला हको ना। तो जब ना कटे वाला को तो 700 के सीधा तोड़ू, तो 700 को तोड़ू तो 7 गुना 100। अब 7 देखो हम बोलिल कि 2 होना चाहिए और 5, 2 और 5, लेकिन यहाँ पे देखो कौन सी हो गए 2 और 5 के अलावा। चला ध्यान दिया, ठीक है को 700 के, ठीक है, गुणनखंड कर लेता। 700 के गुणनखंड कर 7 गुना 100, ठीक है को। अब 7 और 11 कटे वाला तो कोई संख्या ना हलो, ठीक है को, तो ना कटे वाला को तो संख्या पे का हो जितो 7। अब 7 कौन सी हम बोलिल कि 2 और 5, 2 और 5, 2 और 5 आना चाहिए, लेकिन देखो 7 आ गई 2 और 5 के अलावा। तो ये संख्या कौन सी हो तो शांत ना हो। तो फिर एक देख लो 91/2100, तो 91/2100 को देख लो 91/2100। अब एरम देखो कट्टे वाला तो संख्या खिन 13 सते 7 से काटू तो 13 सते 91, 7 से काटू 7 21 300। अब 300 को जब तोड़ू तो 3 गुना 100, तो 3 गुना 100 मतलब ये भी चौथे क्वेश्चन को। तो 3 गुना 100 में संख्या का आगलो 3। हम बोलिए कि 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या ना आना चाहिए, लेकिन 2 और 5 के अलावा यहाँ पे और कौन संख्या आगलो, तो 2 और 5 के यहाँ पे आगलो अलावा 3। तो 3 आगल खुन, तो 3 तो ये भी कौन संख्या होथुन शांत, ये भी ना होथुन, ठीक है को। अवेरा में चेक करूँ 343, तो देखो 7 के क्यों 343, तो ये दोनों कहानी खत्म। तो नीचे का बचलो खाली 2 और खाली 5। तो जब खाली 2 और खाली 5 बचलो तो यही संख्या कौन सी हो जितो एक दशमलव प्रसार शांत। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं हो। तो अब देख लो सवाल अगला 25, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से भाज्य। अब इस तरह से क्वेश्चन दे दो, ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या का होगा जो 16 से भी 20 से भी 24 से कट जाए। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन देगा, ठीक है, कटने के लिए, तो सीधा क्वेश्चन के कहा निकालबू एलसीएम। एलसीएम निकाल के फिर उस जो भी संख्या के अगर वर्ग ना होती उस संख्या के वर्ग करल जाती, ठीक है। तो ध्यान दे यहाँ पे 16, 20, 24 एलसीएम निकालू, 2 से लगाई वो 8, फिर 2 से लगाई वो 10, फिर 12, फिर देखू 2 से फिर लगा दो 4, 5, 6, फिर 2 और लगा हो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर इसका 5, 2 तिया 6। अब देखो यहाँ में अब तो ना लग तो पूरा कंप्लीट हो गया। तो आप देख लो यहाँ पे 2 का जोड़ा है, ये भी 2 के जोड़ा है, लेकिन 5 और 3 के जोड़ा ना है, क्योंकि यहाँ में क्वेश्चन कुछ बोल रहा है कि पूर्ण वर्ग चाहिए। क्या चाहिए? पूर्ण वर्ग। तो 2 के वर्ग तो मिल गलो, ये भी 2 के वर्ग मिलो, लेकिन 5 और 3 के वर्ग ना मिललो। तो जेकर वर्ग ना मिललो कर वर्ग कर दो। तो 5 3 के वर्ग करबो तो कितना हो जती 5 2 को 5 एक और शामिल कर दो और 3। अब सबके गुना कर दो, गुना करके जितना आंसर है तो वही आंसर हो जतो। तो गुना करो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 5 80, 80 में 5 से गुना करो तो 5 8 40, 400, 400 में फिर 3 से गुना कर दो, 4 तिया 1200, 12 तिया 3600।
तो 36 ऑप्शन कौन हो जतो तोहर डी। तो ध्यान दिया, जब इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आर लो, ठीक है को, तो सीधा क्वेश्चन के एलसीएम निकाल दू, जेकर वर्ग ना है ओकर वर्ग करके, ठीक है को, गुना कर दू। यार में देखो दू के तो दू वर्ग मिल गई, लेकिन 5 के 3 के ना वर्ग गली, तो 5 एक और लिख दिली अपना मन से, 3 भी एक और, दोनों के वर्ग हो गलो। अब सब के गुना कर दो तो वही बन गई सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, जो तीनों से कट जीतो, 16, 20 और 24 है। अगला क्वेश्चन देखो यार, मैं अगला क्वेश्चन का कहा तो अगला क्वेश्चन तो नहीं सबके कह लो है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक इनके महत्तम समवर्तक के 14 गुणज है, और लघुत्तम समवर्तक एलसीएम और महत्तम समवर्तक सीएफ का योग 600 है को। यदि एक संख्या 280 को तो दूसरी संख्या का हो तो। अब देखो दूसरी संख्या तो एक और फॉर्मूला अगर बताइलियो हल, इन्हें इतना मिटार दहियो, ठीक है को। चल अब ध्यान दो इधर, तेरह में बोल रहा दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक इसका महत्तम समवर्तक का 14 गुणज है। 14 गुना मतलब कहने का मतलब कि 14 गुना ज्यादा, ठीक है को। 14 से मतलब कि गुना करना क्रम में, महत्तम समवर्तक के 14 गुना कौन होगा एलसीएम। तो ऐसे भी ध्यान दो, एलसीएम जो लघुत्तम समवर्तक कोई भी संख्या के हमेशा बड़ा ही होगा, ठीक है, और महत्तम समवर्तक हमेशा छोटा। तब महत्तम समवर्तक के मान लो कौन चीज एक्स, महत्तम समवर्तक मान लो कौन चीज एक्स, तो लिखू कि एक्स अकिन, तो एलसीएम कितना हो जतन तो है एलसीएम 14x, क्योंकि 14 गुना, तो 14 में 1 से गुना कर दो, 14 गुना एलसीएम। अब प्रश्न से कौन क्योंकि महत्तम लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक के योग कितना 600, तो दोनों तो पता है को समवर्तक महत्तम कितना एचसीएफ कितना है को x मान लो, एलसीएम निकाल लो 14x, दोनों को जोड़ दो, x प्लस 14x बराबर 600, यानी 15x का मान 600 हो गलो। अब x का मान निकाल दो यहाँ से 600 बटा 15, उड़ा दो 15 चौ 60, 40। अब देखो यहाँ से x का मान 40, तो ये संख्या निकाल बोलो एलसीएम में एचसीएफ 40, और 40 में 14 से गुना करो 14 चौ 56, 560। अब देखो एलसीएम और एचसीएफ दोनों पता हो गलो तोरा। अब एक संख्या फिर दे लो को कितना 280 पूछ रहा दूसरी संख्या, तो एक फार्मूला कौन सी होगा याद करबू, फार्मूला कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। अब देखो पहली संख्या, तो पहली संख्या कितना है तो हर क्वेश्चन में, तो पहली संख्या बोल रहा 280, एक संख्या तो 280 लिख दो, और गुना दूसरी संख्या तो निकाल ही ला को एलसीएम 560 ले लू, और एचसीएफ 40। अभी दूसरी संख्या निकाले लगा तो दूसरी संख्या तो खाली है को, तो 280 इधर गुना उधर लेकर चल जाऊ, तो भागा में, तो यहाँ पर डायरेक्ट लेकर चल जाऊ भागा में, 1 0 से 1 0, 28 दूनी 56, 20, अब 20 गुना 4 करूँ तो 20 चौ 80। अब देखो यार हमें 80 कौन ऑप्शन में हो, तो ऑप्शन नंबर बी, तो बी हो गलो आंसर तो कंप्लीट। अब आग लिखो 26 तक हो गलो क्वेश्चन, 26 तक में कोई दिक्कत हो तो अपना कमेंट में पूछ सकला क्वेश्चन, ठीक है को, जो भी डाउट रहो तो। अगला क्वेश्चन देखो 27, कर लो संख्या रेखा इतना को पी बटा क्यू के रूप में लिखे हो, पी और क्यू पूर्णांक हो, क्यू का मान 0 नहीं हो। तो जब इस तरह से क्वेश्चन रेकरिंग वाला दे तो देखो एक कैसे सोल्व करल जा है। 23 दशमलव कितना क्वेश्चन है 4 3, अब 2 अंक पे रेकरिंग है को, ठीक है को। तो क्वेश्चन के जब सोल्व करबो तो यहाँ पे दशमलव लग पहले अंक को तो पहले लिख दो 23, फिर यहाँ पे प्लस लिखो चाहे पूर्णांक लिखो, ऊपर 43 लिख दो, 2 गो रेकरिंग है तो नीचे 2 गो 9, ठीक है को। यानी जब भी ऐसा क्वेश्चन रह लो तो देख लेबू कि अगर 2 रेकरिंग तो 2 गो 9 होगा, एक रेकरिंग तो 1 गो 9 नीचे आ जतो, तेरा में 2 गो 9 ले लिया, अभी गुना करके देख लो, अब गुना करके जोड़ दो, तो 23 गुना 9 करबो तो 23 नमा 207, हाथ में बचतो 20, फिर 23 का 9 पढ़बो तो 23 नमा 207, और 207 में 20 जोड़ दो तो कितना 227, लेकिन 227 में ऊपर फिर 43 जोड़े लाको, तो जोड़ दो 227 में 43 77 में, 7 3 10 और 7 4 11 1 12 और 2 1 3 और 2, यानी 2320 टोटल ऊपर हो गलो, और नीचे कितना बचलो तो नीचे 99। यही तो है आंसर कंप्लीट। तो जब भी अगर इस तरह से रेकरिंग वाला क्वेश्चन देखो तो रेकरिंग का मतलब वो करे बदले एगो नीचे 9 ले, ठीक है को। अगर एक रेकरिंग 1 9, 2 रेकरिंग रहतो तो 2 गो 9, तो दोनों अंक पे रेकरिंग है इसलिए 2 गो 9 नीचे ले लियो। अब देखो हमें कौन ऑप्शन मैच कर लो, ऑप्शन तो हर कौन मैच कर लो 2320
बटा 99। ऑप्शन नंबर 1, तो 1 तो हो गलो सही। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन का कर लो है, तो अगला क्वेश्चन कर ले, रूट में 10 है या 15 है, केकरा बराबर है, तो दोनों को गुना कर दो। तो क्वेश्चन नंबर कितना लो, ये 28, ठीक है को 28। तो 28 में कौन सी क्वेश्चन कर लो कि 10 गुना 15, तो गुना कर तो कितना, तो लिख दो, दोनों तो अंदर ही में, तो दोनों के अंदर लिख दो। 10 को लिखो 2 गुना 5, एक लिखो 5 गुना 3। अब देखो रूट में संख्या, तो रूट में संख्या का है का मतलब का कि जेकर अंक जोड़ा लग तोरा बाहर निकाल दो, तो 5 के यहाँ पे जोड़ा निकाल ले, तो 5 को बाहर निकाल गलो, बाकी 2 और 3 को छोड़ दो, तो 2 तिया 6, यानी 5 रूट 6। तो ऑप्शन देख लो कौन में है, तो 5 रूट 6 पहले ऑप्शन में मिल गलो, तो पहला आंसर हो गलो कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखो, अगला क्वेश्चन का कर लो, तो कर ले क्वेश्चन की किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब शांत के अभी एगो बताए थे, ठीक है, क्वेश्चन की शांत किसका होगा, तो शांत की जौन संख्या के, ठीक है, हर के गुणनखंड करे पर अगर वो गुणनखंड में, ठीक है, 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या ना लो, ठीक है को, तो समझो का दशमलव प्रसार शांत होता। अगर 2 और 5 में से कोई संख्या अगलो, ठीक है को, तो हो जतो आसान, यानी 2 और 5 एलो तो शांत, 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या एलो तो आसान। अब देख लो में एक हर का गुणनखंड करो 8, 8 में कौन सी, तो खाली 2, 3 को 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो शांत हो जतो। और देख लो क्या करो चेक करके, 6 बटा 15 तेरा काटो, 3 दूनी 6, 3 5 15, तो करो हर के गुणनखंड में 5 हो गलो, तो ये भी शांत हो गलो, एरम दो ऑप्शन तो हो गलो शांत वाला। अब 29 बटा 343, तो ये तो शांत हो जतो, 343 कटबे ना करतो। 17 अभाज्य संख्या को 17 से नीचे देख लो काट के, तो कटे वाला ना अंक को, ठीक है को, तो यही 2 को संख्या तो कौन सी हो गलो शांत। तो शांत के नियम वही है को कि जब कोई भी संख्या के, ठीक है को, दशमलव प्रसार शांत कब हो, तो जब उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना चाहिए। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ रहा है, तो समझ जाइए उस संख्या का मतलब दशमलव प्रसार कभी भी शांत ना हो, तो ठीक है को अशांत हो जितो। अब देख लो यहाँ पे पूछ रहे किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या, तो सम संख्या किस फॉर्म में हो सकलो, तो देख लो यहाँ m के मान कौन सी लिखू, तो सम संख्या 2 से कटे वाला 4 6 8। अब मान ली हम सब में 2 कॉमन ले ली, ठीक है, तो 2 कॉमन ले उधर बच तो 1, फिर बच तो 2, फिर बच तो 3, फिर बच तो 4। तो यहाँ पे पूछ रहे लो कि मतलब कि 2 कॉमन हो गया, तो देखो 2 कॉमन, बाकी अपना m के जगह, ठीक है, जो संख्या बताइए, संख्या यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, इसी तरह से मतलब कि आगे बढ़ते जेतो, तो ये तो हो गलो शुरू वाला में 2, ठीक है को। अब बाकी संख्या तो फिक्स ना है, एक जगह पे m लिख दो, चाहे यहाँ पे क्वेश्चन में m दे लोगो तो m हो जतो, तो 2m के रूप में हो जतो, ठीक है को, यानी m के जगह कुछ भी रख दो संख्या, मान लो m के जगह 5 रख लो तो भी 10, m के जगह 3 रख लो तो भी 6, यानी विषम संख्या रखो चाहे सम संख्या, हमेशा गुना करके 2 से जब गुना करबो तो सम संख्या है, तो ठीक है को, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन हो जतो सी। तो ये हो गलो 1 से मतलब कि कितना 21 से लेकर के 30 तक क्वेश्चन, आप करबो 31 से 40 तक के बाद इतना के तब तक स्क्रीनशॉट ले ला, ठीक है को, क्वेश्चन देख ला जो शक रहतो जो भी क्वेश्चन, ठीक है को, कमेंट बॉक्स में पूछ सकला क्वेश्चन, और बाद फिर देखल जी तो आगे अपना 31 से 31 अब 40 करबो, ठीक है को। आइए ध्यान दीजिए, ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन पे फोकस करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन पहला है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि अपरिमेय संख्या का होत है, यानी अपरिमेय संख्या केहरा के कहल जा, केरा के अपरिमेय संख्या कहल जा, केरा के परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या हम बता दिलियो शुरू में, ठीक है को, लेक्चर नंबर 1 वास्तविक संख्या को हम बताइए कि अपरिमेय संख्या जो रूट के अंदर है को वही अपरिमेय संख्या, यानी रूट के अंदर जो संख्या होकर बाहर मतलब कि कोई मान ना निकलो, ठीक है को, वही होता अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर सवाल कौन सी कर लो कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो मतलब जो संख्या का वर्गमूल निकल जाएगा वही तो अपरिमेय नहीं होगा, बन जाएगा परिमेय। तो चेक करेंगे किसका निकलेगा किसका नहीं। अब देख लो यहाँ पे, ठीक है को, पहला रूट 64 अब बट्टा में कितना 81, तो देखो 64 और 81, तो 64 81 का वर्गमूल निकालबो तो कितना निकलतो, तो 64 का वर्गमूल 8, 81 का वर्गमूल 9, तो दोनों को तो वर्गमूल निकाल गलो, तो यही तो हो जतो कौन सी अपरिमेय संख्या ही ना हको, ठीक है को। अब बाकी ऑप्शन बी सी डी तीनों चेक करे के जरूरत एग्जाम में ना हको। अब तभी अगर तोरा मन ना करे कि चेक कर लो तो देख लो यहाँ पे रूट 3 के वर्गमूल ना निकलतो, तो हो तो ना। अब 21 और 35 तेरा काट के देखो, 7 21 7 5 35, 3 और 5, 3 और 5 में से केकरो वर्गमूल ना निकलतो, तो ये भी ना होतो। अब देख लो रूट 3 गुना रूट 2, तो ध्यान देखो रूट 3 गुना रूट 2 होतो, ठीक है को, तो गुना करबो तो कितना रूट 6 होतो, और रूट 6 भी वर्गमूल रूट 6 के ना होगा,
तो ये भी ऑप्शन ना हो तो ठीक है को। तो ध्यान देबू यहाँ पे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर लो, कौन अभाज्य संख्या रमे है। तो कौन अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या के परिभाषा कौन सी लिखल कि जो संख्या ठीक है खुद से कटे, खुद के अलावा किसी और से नहीं कटे। तो जो संख्या खुद से कटी थको वही कौन सी होता अभाज्य है। जो खुद से ना कट रहा है ठीक है को वो हो तो अभाज्य। तो ध्यान दिया सब बउआ लोग ठीक है को। रोशन रंजीत इसमें ध्यान दो बढ़िया से सब ठीक है कि कौन संख्या अभाज्य होगा। तो जो संख्या खुद से कट रहा है ठीक है, यानी जो संख्या खुद से कटेगा। तो देख लो मैं चेक करूँ कौन खुद से कट रहे हैं। 29 29 कोई और संख्या से कटते 29 संख्या। तब बोलबू कि ना सर का है कि 29 में 29 से भागा लग सकले ना 30 से ना 5 से ना 6 से, इन 29 से नीचे कोई भी संख्या चाहे 29 के बाद कोई भी संख्या से कट ना सकलो। तो यही हो जो पहले ऑप्शन अभाज्य संख्या। बाकी 25 16 15 देख लो कोई ना कोई संख्या से कट ही जेतो, तो कट गलो तो सब अभाज्य संख्या भाज्य हो जतो। सब कटे वाला के कौन सी बोलल जाए भाज्य, यानी जो संख्या खुद के अलावा किसी और से कट रहा तो भाज्य, और जो खुद से कटते वो अभाज्य। तेरे में ऑप्शन कौन हो गलो ए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 33 कर लो, 3.27 है कौन संख्या है। तो हम बोलिए कि कोई संख्या पे रेकरिंग दे दिलको। तो रेकरिंग कब देवल जाए, जब उस संख्या में भागा देबू तो बार बार संख्या रिपीट होती है। तेरे में 2.7 पे रेकरिंग मतलब ये बार बार आवेगा। तो इस संख्या का कौन सी बोलल जाए को अशांत आवर्ती आवर्ती। तो जब कोई संख्या अशांत आवर्ती हो को या तो शांत रहतो ठीक है को, यानी जब कोई संख्या अशांत आवर्ती में दे ले रहतो या तो शांत, तो उस संख्या कहलाए तो परिमेय। क्या कहलाए तो परिमेय। जब इस संख्या कोई ठीक है को जैसे लिख दो तो ऐसे ही 3.12 फिर 3.22 फिर ऐसे ही बढ़ल चल जेतो डॉट डॉट डॉट। तो इस संख्या डॉट 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 के मतलब क्या कि बहुत दूर तक जा लो है। तो ये ना संख्या शांत है और न ही अशांत आवर्ती, तो दोनों में से कुछ ना होगलो। तो एकरा बोलल जाए अपरिमेय। क्या बोलल जाएगा अपरिमेय। तो याद रखो ठीक है को कि दोनों तो होगली परिमेय। जब रेकरिंग रहो तो अशांत आवर्ती तो परिमेय, नहीं न रेकरिंग रहो तो शांत हो जाए तो भी परिमेय। लेकिन जब ये दोनों में से कुछ ना हो ना शांत हको ना अशांत आवर्ती ठीक है को, तेरा बोलल जाए अशांत अनावर्ती। ये भी याद रखो अशांत अनावर्ती, यानी अपरिमेय संख्या को अशांत अनावर्ती के रूप में भी दर्शाया जाता है। तो दिमाग में रखे पर तो ये चीज ठीक है को। तेरा में ऑप्शन कौन हो जतो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन ऑप्शन बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 34 कर लो, यदि ए और बी अभाज्य संख्या, यानी दो को संख्या लिखलो को ए और बी है, बोला दोनों कौन संख्या अभाज्य, तो उसका एलसीएम क्या होता। तो एलसीएम कौन चीज देख लो, दो का अभाज्य संख्या 2 3 अभाज्य संख्या है। अब दोनों के एलसीएम निकालबो तो दोनों कोई संख्या से कटे वाला हको ना। तो जब कटे वाला ना हो तो संख्या कौन सी हो जतो सीधा गुना कर दो एकर एलसीएम निकालबो तो 2 गुना 3 2 तिया 6। लेकिन एरा में संख्या कौन सी ए और बी, तो ए और बी के गुना करो तो ए गुना बी तक कौन सी हो जतो ए बी सीधा। ये भी देख लो कौन ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हो गलो। अब वैसे देख लो कौन अभाज्य संख्या, फिर अभाज्य वाला अगलो। तभी वाला अभाज्य वाला हम तोरा बताबे के लिए खुद से कटे वाला, चेक करो कौन खुद से कट। तो देखो 15 देखो 15 खुद से कट जीता है ना, 3 से भी 15 कट रहा, 5 से भी कट रहा 15, तो दो को संख्या से कट गलो तो होतो ना। फिर देखो 23, तो 23 के अलावा कोई और संख्या से ना कट दो तो यही हो गलो। अब देख लो क्वेश्चन नंबर अगला। अगला क्वेश्चन कौन सी कर लो, क्वेश्चन नंबर 36। तो 36 बोल रहा कौन परिमेय संख्या को, तो परिमेय संख्या ये भी मतलब कि जेकर वर्गमूल निकल जेतो। तो जो संख्या का वर्गमूल निकाल कर एक पूर्णांक बन गलो ठीक है को पूरा पूर्णांक, तो वही संख्या का ले तो परिमेय संख्या। देख लो में 2√3, तो √3 के वर्गमूल तो निकलतो ना ठीक है को, तो ना निकलो चाहे 2 माइनस √3 ये भी हो सकलो क्वेश्चन ठीक है को। तो एक संख्या परिमेय दूसरा अपरिमेय, तो हम बोलिए कौन सी कि कोई संख्या में एगो परिमेय और ये परिमेय दिले हो, एगो परिमेय दूसरा अपरिमेय, तो हमेशा संख्या तो हर का ले तो अपरिमेय ही। तेरा में देखो ये है परिमेय 2 ये है √3 अपरिमेय, तो √3 के तो कभी भी वर्गमूल ना निकलतो पूरा पूरा, तो जब पूरा पूरा ना निकलतो तो कौन सी कहला तो अपरिमेय। तो जब ये संख्या परिमेय कहला रहे ठीक है, तो ध्यान देहु तब पूरा संख्या परिमेय हो जाए। हमरा चाहिए परिमेय तो ये तो ना हो, तो 5 के भी वर्गमूल ना निकलतो तो ये भी ना होतो। अब देखो √3 से √3 घर है, तो √3 से √3 चल गलो घर है। तेरा में ऑप्शन कौन हो जतो सी, सी फॉर कटप्पा। ये हो गलो कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन 37, तो 37 नंबर में क्या कर लो, 65 दिल को 117 का मासा सा दे दिल को, 65 और 117 का मासा सा का मतलब कौन सी HCF, तो HCF हमारी अंक में ना दिल को है,
65m माइनस 117 दिल को और एम का मान पूछ रहा होता दिया बराबर दिया, ठीक है, तेरा में दिया 65 और 117 का मासा सा। तब इस तरह के क्वेश्चन जब दे दिल को तो जे चीज देले को वही चीज के बराबर वो चीज कर देहु। तो देले हो को HCF तो HCF ही दोनों के निकाल देहु और वही HCF करे दिल ही को दोनों के बराबर कर देहु। तो लिखिए ने 65 और 117 का HCF। तो HCF कितना दिले को 65m माइनस 117। तो पहले दोनों के CF निकाल लो कितना होगा को, तो साइड में निकाल दे, ठीक है को 65 और 117 गुणनखंड विधि से निकालू। 5 से काटबू 13 5 65। अब तो कट दो ना काट दो, ठीक है को, तो कैसे काटू 7 1 8 1 9 3 से कट जेतो 3 तिया 9 और 3 में 27 फिर 3 से काटू 13 तिया 39। तो देखो दोनों में कौन संख्या कॉमन है, तो दोनों में संख्या 13 में कॉमन बा। तो जब 13 कॉमन बा तो ये दोनों के HCF कौन हो जेतो, तो वही 13 हो गलो। तो लिख दो इधर 13 आइनर से बराबर 65m अब माइनस 117। अब देखो बराबर को पट्टी माइनस में 117 ये पट्टी ले बूता प्लस में 117 प्लस में ले बूता 13 में 117 आके जुड़ जेतो तो कितना हो जेतो 117 13 130 65m का मान। अभी दोनों में रिलेशन गुना का था 65 इधर लेके बूता भागा में तो 130 बटा 65 बराबर m। 65 से उड़ा दो दो बार में तो m का मान कितना आ गलो 2। यही 2 हो गलो आंसर। अब देख लो ऑप्शन 2 कौन में है, तो ऑप्शन 2 कौन में है, 1 में नहीं बी में, बी फॉर बाहुबली, यानी तो हर आंसर कौन आगल खून बाहुबली, ठीक है को। अब देख लो अगला क्वेश्चन 2 10 और लासा ससा और मसा ससा दिले को। तेरा में क्वेश्चन तो पूरा ना कंप्लीट है को, ठीक है को। 2 10 और कोई संख्या हो सकलो, हाँ ठीक है को। तो 2 10 में और कौन संख्या मान सकलियो है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है को, ठीक है को। यार हम देखो अभी थोड़ा सा रुक करके, ठीक है को। एक बाद वाला क्वेश्चन देखा कह रहा 2 10 और के बाद क्वेश्चन ने लिखा को, तो देख लो अगला क्वेश्चन, ठीक है को। अगला पहले देख ला सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मासा ससा कितना हो, तो सबसे छोटी भाज्य, तो भाज्य सबसे छोटा था यानी जो संख्या खुद के अलावा किसी और से कटेगा। तो 4 6 7 8 8 9 10 ये हो गलो भाज्य संख्या, कौन सी हो लो भाज्य। अब हम देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो खुद से कटे ये हो गलो तो भाज्य संख्या, कौन संख्या भाज्य, आई हो गलो अभाज्य। अभाज्य जो खुद से कट रहा 2 3 5 7, लेकिन यार हम बोल रहे सबसे छोटी दोनों में चाहिए, तो हम सबसे छोटी 4 है, हम सबसे छोटी 2। अब यही 4 2 के तोरा से पूछल जा रहा HCF। HCF का मतलब महत्तम समापवर्तक। तो देख लो कि 4 और 2 के कितना होते, तो 4 2 के CF 4 2 के डायरेक्ट निकालू 2 दूनी 4 कहानी खत्म हो गलो 2 आंसर। तो 2 आंसर देख लो ऑप्शन कौन हो जीते, बी फॉर बाहुबली। अब देख लो क्वेश्चन 40 में कौन सी क्वेश्चन कर लो, 2 लगातार संख्याओं का मासा ससा क्या होगा। तो 2 लगातार संख्या का मासा ससा क्या होता, तो 2 लगातार संख्या का मासा ससा, तो देख लो लगातार संख्या चाहिए, तो लगातार संख्या हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5। इरा में कोई 2 को लगातार संख्या अपना मन से ले ला, ठीक है को। चल हम देख लो यहाँ पे 2 और 3 ले लियो, ठीक है को। तो देख लो इधर 2 और 3 का HCF 2 1 कम 2, 3 में से 2 गया 1, 1 से 2 में भागा दो 2। तो देखो कोई भी 2 को लगातार संख्या, कोई भी 2 को लगातार संख्या, तो जब कोई भी 2 को लगातार संख्या ले लो तो दोनों के HCF कितना है, तो हमेशा 1, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो एगो क्वेश्चन हम छोड़ा लिए 2 10 और, ठीक है को, कितना है को एकर कि लासा ससा और मासा ससा का अनुपात पूछल जा रहा तोरा से। तो देखो ये क्वेश्चन, ठीक है को। थोड़ा देर के लिए अभी वीडियो पोस्ट करबो रोकहियो, ओकर बाद देखो ये क्वेश्चन। चलो ध्यान दे, ठीक है को। एक क्वेश्चन है 2 10 और 20 यहाँ पे, ठीक है, यानी 20 तोरा छूट गए यहाँ पे लिखे में, और 20 2 10 और 20 का लासा ससा और मासा ससा का अनुपात पूछल जा रहा है। तो सबसे पहले निकालबू LCM और फिर निकालबू HCF। तो देख लो ये दोनों के, ठीक है को, यहाँ पे एडजस्ट कर दहियो 2 10 और 20। तो एक LCM, तो LCM निकालू और HCF। तो सबसे पहले हम निकाल दो HCF। तो एक तोड़बू तो 2 के तोड़बू तो 2 ही रह जतो, एरा तोड़बू तो 2 गुना 5 2 5 10, एरा तोड़बू तो 2 दूनी 4 4 5 20।
तो पहले निकाल दो HCF। तो HCF कितना होता है, जो तीनों में मिल जाए, तो तीनों में कौन मिल रहा है, दो, यहाँ भी और यहाँ भी, तो दो हो गलो। अब निकालबू LCM। तो LCM में बोल लो कि जो संख्या ज्यादा बार है तो वही पहले लिखबू। तो देख लो, दो एरा में एक के बार आ रहे, दो एरो में एक बार, लेकिन दो एरा में के बार आ रहे, दो बार, तो पहले लिख दो। अब देखो 5, ठीक है को, तो 5 के बार आ रहा, तो 5 देखो ज्यादा बार के मार ले, एरो में एक बार, एरो में एक बार, तो दो में से कोई लिख दो। तो 5 लिख दिलियो, दो दूनी 4, 4 5 20। तो देखो LCM कितना आ गलो 20। अब पूछ रहे लो तोरा कौन चीज, लासा सासा, तो लासा सासा के मतलब कौन चीज, LCM। अब फिर पूछ रहे लो मासा सासा, तो लासा सासा के ऊपर कर देबू, अनुपात निकाल ला, ठीक है को, बटा में करबू। अब फिर मासा सासा के नीचे, मासा सासा कितना ले लू, 2। अब 2 से भागा देहू, 10 दूनी 20, नीचे 1, तो ऊपर कितना बचलो 10। ये बटा के मतलब एकरे अनुपात बोलल जा है 1, तो 10 अनुपात 1। अब देख लो 10 अनुपात 1 कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। इस तरह से, ठीक है को, तो सबके हम 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के करवा दे लियो। अभी भी 60 क्वेश्चन बाकी है को, ठीक है को। तो इसी तरह से डेली एक एक दिन बीच कर करके वीडियो मतलब कि अपलोड होते रहो, तो ऑब्जेक्टिव के 100 क्वेश्चन करवा दो, तो फिनिश कर दो, ठीक है को। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो करवा, जो अगला चैप्टर शुरू करवो, उस चैप्टर का नाम रहता त्रिकोणमिति, ठीक है को। तो बहुत सारा बचपन के डिमांड है कि त्रिकोणमिति पढ़ाइए सर, तो बहुत जल्द आप लोग का त्रिकोणमिति शुरू करेंगे विष्णु सर, ठीक है, ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। तो आप लोग, ठीक है, इंतजार थोड़ा सा करूँ, क्योंकि नियम यही है कि इंतजार का मतलब कि फल मीठा होता है, लेकिन अभी जो चल रहा है वो परिश्रम का फल मीठा होता है, ठीक है। क्योंकि इंतजार आप करते रह जाइएगा और वहां पे मतलब कि माल कोई और लेकर चला जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो मतलब कि आपके जीवन में जो चीज प्राप्त करना, ठीक है, वो वस्तु कोई और लेकर चला जाएगा, ठीक है। तो याद यहाँ पे रखना कि इंतजार थोड़ा सा करिए, क्योंकि अभी वो सेशन आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। 2-3 दिन और 2-3 क्लास इसका ले लेंगे ऑब्जेक्टिव का, आप लोगों का पूरा क्लास फिनिश हो जाएगा। यानी जो बच्चा मतलब देख रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, तो इसका नोट्स आप लोग मतलब कि शॉर्ट में बना सकते हैं, जो क्वेश्चन आप भूलने वाले हैं, ठीक है, कि लगता है कि मतलब ये क्वेश्चन हम लोग एग्जाम में जाने से पहले भूल जाएंगे, तो वही सब क्वेश्चन के आप लोग शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। और जिनको लगता है कि मतलब कि हम नहीं भूलेंगे, ठीक है, जो हम सोल्व करवा रहे हैं वही आप लोग का मतलब आप लोग का दिमाग मतलब उतना काम कर रहा है कि नहीं, सब क्वेश्चन तो मेरे लिए आसान है, तब वो सब बच्चा, ठीक है, नोट्स नहीं बनाइएगा। और जिनको लगेगा कि हाँ हम भूल जाएंगे, तो वो सब चाहिएगा तो अपना बना सकते हैं, क्योंकि जो टेस्ट लेंगे हम ऑब्जेक्टिव का, जो 100 क्वेश्चन आपका रहेगा, इसी में से क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर से कुछ क्वेश्चन दिया जा सकता है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन रहेगा आपका, ठीक है, वो रहेगा मतलब कि एग्जाम के पैटर्न पे ही आधारित रहेगा, अलग से कुछ क्वेश्चन तो बनाएंगे नहीं आप लोग के लिए। तो आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है, कि जो मतलब क्लास आप लोग के लिए है, ठीक है, बहुत बेनिफिशियल क्लास होने वाला ऑब्जेक्टिव का, क्योंकि आप लोग का एग्जाम में 50% ऑब्जेक्टिव देता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का रोल ज्यादा रहने वाला है। और जो लड़का, ठीक है, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो मतलब जो देखते हैं, ठीक है, वो अपना मतलब कि नाम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, इससे पता चलेगा कि कौन बच्चा मतलब क्लास देख रहे हैं और कौन नहीं देख रहे हैं, ठीक है, कहाँ से देख रहे हैं वो भी अपना जगह मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और ज्यादा से ज्यादा मेरा जो क्लास है, ठीक है, इस वीडियो को, तो ठीक है, आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस वीडियो पे मतलब कि जितना हो सके, ठीक है, उतना मतलब कि इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इससे पता चलेगा मतलब कि आप लोग कितना देख रहे हैं, ठीक है। आप लोग का जो दोस्त है उनको भी मतलब कि बोलिए कि यहाँ पे क्लास चल रहा है, ठीक है, वो भी यूट्यूब पे फ्री कर दिए हम। मैथ का क्लास हो, चाहे हिंदी व्याकरण का क्लास हो, चाहे आप लोग का इंग्लिश ग्रामर का क्लास हो, इसके बाद आने वाला जो भी रहेगा, ठीक है, तो उसमें फिर आप लोग का साइंस का क्लास भी चलेगा, संस्कृत का बुक पढ़ाया जाएगा, आप लोग का हिंदी का भी बुक चलेगा। तो ये चैनल, ठीक है, मतलब बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, ये चैनल। तो इस चैनल को मतलब कि जो भी मतलब कि बच्चा जो जुड़े हैं आपसे, ठीक है, उनके एक बार बोलिएगा, ठीक है। थैंक यू।